इस वीडियो में आप जो सुनने वाले हैं वो कोई कहानी या इंटरनेट से उठाई गई कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ था और आज भी वो लोग इस बारे में बात करने से डरते हैं। उस रात उन्होंने किसी को डिस्टर्ब कर दिया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह बात तकरीबन 2 महीने पहले की है। मेरा एक दोस्त अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। पार्टी कुछ बड़ी नहीं थी, बस 2-3 लोग थे। उन्होंने थोड़ा सा ड्रिंक किया था और मस्ती कर रहे थे। रात भी हो ही चुकी थी और केक काटने का टाइम हो चुका था। पर उनमें से एक फ्रेंड ने बोला कि आज कुछ अलग करते हैं। नॉर्मल जगह तो सब केक काटते हैं, हम कुछ अलग करते हैं। तो वो जहाँ पे थे वहाँ पे एक तालाब था और तालाब के सामने एक पुराना शमशान था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम शमशान में जाके केक कटिंग करेंगे और सब लोगों ने भी हाँ कर दी कि क्या ही हो जाएगा, सिर्फ केक ही तो काटना है। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तालाब शांत था और हवाएं भी रुक रुक के चल रही थी। शमशान के पास में ही कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी, पुरानी सी आधी जली हुई सी। उसके सामने ही उन्होंने केक रख दिया और कैंडल जला दी। एक फ्रेंड ने कैमरा निकाला और फोटोज लेने लगा और तभी फोटोज में कुछ उसे दिखा। उसने बोला कि ये क्या है, पर सबने बोला कि शायद लाइट का एंगल चेंज हो गया होगा या फिर कैमरे में कुछ ग्लिच हुआ होगा। तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केक कटिंग स्टार्ट कर दी और केक काटते ही जो बर्थडे बॉय था वो चिल्ला उठा। सब घबरा गई कि क्या हुआ। सबने देखा कि जो बर्थडे बॉय था उसके हाथ पे और पैरों पे खरोंचने के निशान थे। सब घबरा गई कि खून तो नहीं बह रहा था, पर वो जो निशान थे ना वो एकदम क्लियर दिख रहे थे। उन्होंने आसपास देखा पर आसपास कोई नहीं था। सब ने पेड़ों के आसपास देखा और शमशान के आसपास देखा पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। और तभी तेज से आवाज़ें आने स्टार्ट हो गई जो बहुत गहरी थी, जैसे कि कोई सांस ले रहा हो। वो आवाज़ें ना ही कोई इंसान की थी और ना ही कोई जानवर की। उन्होंने आसपास देखा पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। और तभी धीरे धीरे से सभी ओर से आवाज़ें आने स्टार्ट हो गई। वो जो कैंडल्स जलाई थी वो धीरे धीरे बुझने लगी। तभी उन्हें लगा कि यहाँ कुछ गलत है। सब ने केक वहीं छोड़ दिया और कैमरा लेके सब लोग बाइक की तरफ भागे। सब लोग बाइक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सबने किक दबाई, सेल भी दबाया पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मानो कि किसी ने इंजन जाम कर दिया हो। और वो जो आवाज़ें थी वो धीरे धीरे पास आ रही थी पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखे। और तभी एक बाइक स्टार्ट हो जाती है। वो लोग जल्दी से बाइक पे बैठते हैं और वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और आगे जाके एक फ्रेंड के घर पे रुकते हैं। और तभी सब लोग शांत होते हैं क्योंकि सब लोग बहुत घबरा गए थे। और तभी एक फ्रेंड बोलता है कि जल्दी से कैमरा चेक करो, कैमरे में कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा ना। सब फ्रेंड्स मिलकर कैमरे में फोटोज देख रहे थे और तभी एक फोटो में उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो वो आज तक नहीं भूल पाए। केक के एकदम पीछे, बिल्कुल ही पीछे, शमशान और तालाब के बीच में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। और वो परछाई ना ही किसी इंसान की थी और ना ही किसी जानवर की। लंबे लंबे हाथ थे और गर्दन थोड़ी सी आगे की तरफ नीचे झुकी हुई थी। पर सबसे डरावनी बातें ये थी कि उस टाइम पर वहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये पिक्चर में है तो है कौन, आया कहाँ से? उस बात को 2-3 दिन हो गई। वो जो बर्थडे बॉय था ना, जिसके हाथ और पैर में जो खरोंच के निशान थे, वो अपने आप गायब हो गए। उसने डॉक्टर के पास जाकर भी पूछा कि ये सब क्या था। तो डॉक्टर ने भी कोई ऐसा फाइनल रीज़न इसे नहीं दिया कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा करके, क्योंकि उसे ना ही कोई एलर्जी थी और ना ही कोई इन्फेक्शन। तो वो अपने आप गायब कैसे हो गया? उस दिन के बाद वो लोग तालाब के आसपास तो छोड़ो, उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि उस दिन वो लोग उस जगह पे ही नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने किसी को डिस्टर्ब कर दिया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।
और उन्हें आज भी ऐसा ही लगता है कि वो चीज़ आज भी वहीं पर है। इसीलिए कभी रात के वक्त अगर तालाब या शमशान के आसपास आपका मस्ती करने का कोई प्लान हो तो एक बात याद रखना, कोई जगह सिर्फ जगह नहीं होती है। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा कुछ महसूस किया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।